नकली करने आया या मेरा इंटरव्यू लेने आया? तुम सब क्या फिजूल की बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। जाओ जाके बाहर बैठो, मिस काजल आपको समझा देगी आपको क्या करना है। मिस काजल को मुझे कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे क्या काम करना है और कैसे करना है मिस्टर दीपक, ये मैं अब अच्छी तरह से जानता हूं। शक्ति, प्लीज गेट आउट। यस सर। सही में आंख फाटा। हेलो। एक खुशखबरी देने के लिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। वाह, बताइए ना सर। और वो खुशखबरी सुनकर तुम लोग फन फेयर में नए जोश के साथ काम करने लग जाओगे, नई उमंग और नए उत्साह के साथ जुट जाओगे। लेकिन खुशखबरी देने से पहले मैं तुम सबको एक वार्निंग भी देना चाहूंगा। जोश इतना भी ना हो कि उसके बहाव में आकर तुम सब एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लग जाओ या फिर किसी को नुकसान पहुंचाओ। इट हैज टू बी अ फेयर गेम। यस सर, बट पहले आप ये तो बताइए कि ये खुशखबरी है क्या? यस सर, व्हाट इज द गुड न्यूज? खुशखबरी ये है कि सर आप सस्पेंस छोड़िए, अब बता दीजिए ना सर। हाँ सर, प्लीज चुप कर, चुप कर। मजा आ रहा है। सर आप सस्पेंस और मेंटेन कीजिए। ये उल्लू जब भी मुंह खोलता है बेवकूफी की बातें करता है। यू फूल, लड़कियों के सामने होशियारी मारता है। बस इसका मतलब है होशियारी मार, लेकिन थोड़ी थोड़ी। चलो सर के पीछे। सर बताइए ना सर, प्लीज सर। बहुत खूब, हाँ बहुत खूब। अभी अभी जो एडवाइस दे रहा था, जो नसीहत दे रहा था, उसका ये नतीजा दे रहे हो तुम लोग। सर ये लड़के होते ही ऐसे हैं, काट के उल्लू। सर अब बताइए ना खुशखबरी क्या है? वेल सर एक मिनट सर, रितु ने लड़कों को काट का उल्लू कहा। सर लड़कों में तो आप भी शामिल हैं, इसका मतलब है कि आप भी वो काट जो भी है। रितु, दिस इज वेरी बैड। हाँ, वेरी बैड। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे यही मतलब था 100%। चल सर को सॉरी बोल। नहीं सर, लेकिन सनी और अविनाश सही कह रहे हैं। यस सर। काट का उल्लू। सर आप भी क्या सर, लड़के नहीं क्या हम लोग की तरह? ओके, आई एम सॉरी। सर वो सब तो ठीक है, पर आप बताइए खुशखबरी क्या है? खबर? कौन सी खबर? वो खबर। यस सर। वो खबर तो अब स्टेल हो गई है, बासी खबर हो गई है। सर नई खबर आएगी तो बता दूंगा। सर प्लीज सर बताइए ना सर। ओके। खुशखबरी ये है कि फन फेयर में जो स्टॉल सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा होगा, जिसकी बिक्री सबसे ज्यादा होगी, उसे कॉलेज की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा। सर वो अवार्ड होगा क्या? गोपी, अब तुम्हें सस्पेंस पसंद है ना? सस्पेंस। यस सर। तो अवार्ड को राजी रहने दो। हाँ, ये राज तभी खुलेगा जब किसी टीम को अवार्ड मिलेगा। ओके? अब ये मीटिंग बर्खास्त होती है। एवरीबॉडी बैक टू द क्लासेस। बाय। लेकिन सर इसी के वजह से सर ने नहीं बताया कि इनाम क्या है। अविनाश, इस जमूरे के साथ यहीं पे निपटे हैं क्या? इसको बाहर चलकर देखें। तू बॉक्सिंग चैंपियन है ना, चल इसको बॉक्सिंग रिंग में जाके निपटते। चल। गुड मॉर्निंग। अप्रैल 1996। जहां तक मेरा ख्याल है, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। तो आप यहां क्या कर रहे हैं? सर आज मेरे नौकरी का पहला और आखिरी दिन था। आखिरी? What do you mean? सर आपको याद होगा,
हमारे कॉलेज में 4 स्टूडेंट्स को 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया था। हाँ, याद है तो सर आपको ये भी याद होगा कि उसमें से एक स्टूडेंट था दीपक अग्रवाल। ओह यस, आई रिमेम्बर, दीपक। मगर उसका तुम्हारी इस नौकरी से क्या ताल्लुक है सर, क्योंकि आज वही दीपक अग्रवाल एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक हाई पोस्ट पर सर्विस कर रहा है सर। What? That is impossible. उस नौकरी के लिए तो बाकायदा एक ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट की जरूरत है। उसे कहां से नौकरी मिल गई? मैं नहीं जानता सर, बस इतना ही जानता हूं कि मैं उसका असिस्टेंट अपॉइंट किया गया हूं। नो शक्ति, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। मेरा यकीन मानिए सर, सर मैं सच कह रहा हूं। उसके ऑफिस के बाहर उसकी नेम प्लेट लगी हुई है जिस पर लिखा है डी अग्रवाल, इंचार्ज स्पोर्ट्स डिवीजन। माय फुट। आई सी। ये ले। तूने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। अबे दिस लाइन ऑफ एक्शन इज आल्सो ओके यार। डैम इट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ वरी। देख दीपक, अव्वल तो चोरी करना नहीं, करना तो फिर डरना नहीं। अबे मेरे ख्याल से तो तूने उसे पटा लेना चाहिए था। वो कैसे? शक्ति जरूरतमंद है, ही नीड्स अ जॉब डेस्परेटली। तू अगर उसे धमकी देता कि उसने अगर तेरे बारे में किसी को बताया तो तू उसे नौकरी से निकाल देगा। विवेक, शक्ति हसन अली का चेला है और ये सब धमकियां उसके सामने कुछ नहीं है। यू नो इट यार। ओके ओके यार दीपक, रिलैक्स। देख, आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग टू वरी अबाउट। क्या बात कर रहा है? अगर सब भांडा फूट गया तो? भांडा? कैसा भांडा बे? अबे माल देके डिग्री खरीदी है। एवरीथिंग इज जेन्युइन। बट अबे चिंता छोड़ और खाना खा दे। चल। शक्ति के बच्चे ने तो जीना हराम कर दिया यार। छोड़ना यार। बॉस, एक चिली चिकन और एक फ्राइड राइस। तू क्या लेगा? एक लार्ज रम। क्या? रम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आओ हसन अली, प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। कोई खास किताब पढ़ रहे थे? नहीं नहीं, कोई खास नहीं ऐसी। हाँ, क्या सोचा आपने? हसन अली, एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक अनपढ़ और गवार का शिक्षा मंत्री होना, मार्कशीट्स में हेराफेरी और ये डिग्रियों का स्कैंडल मेरे लिए कोई न्यूज नहीं है। सेंटर से मुझे बॉम्बे एक खास मकसद के लिए भेजा गया था और एजुकेशन मिनिस्ट्री में मेरा सेक्रेटरी अपॉइंट होना भी उसी स्कीम का एक हिस्सा है। आप चाहते हैं कि मैं दीपक अग्रवाल को अरेस्ट करवा दूं? दैट्स राइट सर, क्योंकि अब यह साफ जाहिर है कि दीपक ने नकली डिग्री के स्ट्रेंथ पर ही यह जॉब हासिल की। हसन अली, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ नेगेटिव परफेक्शन। करप्शन हमारी सोसाइटी के दिलो दिमाग में ही नहीं बल्कि नस नस में समा चुका है। डिग्री का स्कैंडल सिर्फ दीपक अग्रवाल तक ही महदूद नहीं है, इसलिए उसे अरेस्ट करवाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसी झूठ को झूठ साबित करना आज बड़ी जद्दोजहद का काम है। हमें उस जमीन तक पहुंचना है मिस्टर हसन अली जहां यह फसल उगती है। आई वॉन्ट टू रीच टू द सोर्स, और दीपक अग्रवाल को अरेस्ट करवाने से इसमें रुकावट पैदा हो सकती है। आई नो सर, लेकिन तब तक दीपक वुड बी एबल टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दिस इविल एक्ट। फॉर सम टाइम यस, लेकिन हसन अली, मैं इसकी जड़ तक पहुंचकर दम लूंगा। हो सकता है कि इसमें मुझे आपकी और मिस्टर साइमन की मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। एंड आई नो दैट आई कैन काउंट ऑन बोथ ऑफ यू। ओह यस, ऑफ कोर्स सर, वी ऑलवेज देयर फॉर अ गुड कॉज। बड़ी खुशी हुई सुनकर। अब हसन अली, सबसे पहले तो आप ये करें कि शक्ति को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो दीपक के अंडर में सिंसियरली काम करना शुरू कर दे, और ऐसे कि दीपक को बिल्कुल भी शक ना हो। ठीक है सर, आई थिंक आई कैन मैनेज दैट। बस तो बाकी मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू सर, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस समस्या का अब जरूर हल निकलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।
चल अंजलि, हो जा शुरू। गोपी सर तुम ही हो ना? ओए, जैसी शक्ल वैसी बात। इतने स्मार्ट लड़के का नाम गोपी शाह नहीं, कार्तिक जो है, कार्तिक जो। ये भी तो काटिया है। ये क्या रे? जाओ गोपी सर को बुलाओ, बोलना टेलीग्राम में। कोई अच्छी खबर है या बुरी खबर? पढ़ के बताओ। ठहरो, बुलाता हूँ। मारो तो कर। अबे साले, अपने बाप को नहीं पहचानता? हाँ, कभी तूने मुझे बॉक्सिंग करते हुए देखा है? तू बॉक्सिंग करेगा? अरे हाँ, ये साल का चैंपियन वो है ना अपना सनी, हाँ, वो तो फ्लूकली चैंपियनशिप जीत गया था। अरे रुक यार, अरे मैंने सोचा बच्चा है, जूनियर है, जीतने दे। गोपी, तेरा टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? हाँ। और मेरा? हाँ। है? वो पोस्टमैन के पास है। हाँ, चल चल, मैं तेरे को बाद में सुना। लेकिन मेरे लिए रुकना। तबीयत तो ठीक है ना? हाथ क्यों ला रहा है? माफ करना, तू तो मेरी बहन जैसी है। हाँ, ऐसा बोलने का। ये पोस्टमैन गोपी आ गया। किधर है? देख, पूरा पोस्टमैन। रास्ता दे। चल ना। मैं क्या करूँगा? टेलीग्राम तेरा है ना? तू जा। जा जा, नहीं तो भाग जाएगा। जा। मेरा टेलीग्राम किधर है? क्या देख रहा है? मैं ही गोपी शाह हूँ। ऐसा बोलना, ये ले। साइन कर। किधर? इधर। ये क्या करते? अंजलि मर गई क्या? अंजलि वापस आ रही है। क्या बात कर रहा है? अविनाश, कार्तिक, सनी। अविनाश, कार्तिक, सनी। तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा है? अरे तुमको कुछ देखकर मैं भी बहुत खुश हो गया। तो ये अच्छी खबर है ना? हाँ हाँ हाँ, इतनी अच्छी खबर है कि जी चाहता है तुम्हारा दूसरा गाल भी चूम लूं। लेना। लेकिन तुमको सनी, कार्तिक, अविनाश का नाम कैसे पता चला? क्या साहब, तुमने बोला हमने सुन लिया। ओह राइट 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 राइट। चलो चलो अभी। हाँ, चलो चलो अभी। जय। टिंग 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 टिंग। ओह बख्शीश। ये लो ये लो, खुश रहो। जवन बख्शिश देता कि देख देता है? ओए साहब। क्या भाई साहब, एक बार बख्शिश दिया ना, छुट्टा नहीं है। चलो अभी। देखो साहब, सनी, कार्तिक, अविनाश सबके लिए खुशखबरी है ना? हाँ। तो सबसे बख्शिश लूंगी। लूंगा लूंगा। लूंगा? सिर्फ पोस्टमैन। हाँ? तुम पोस्टमैन है? पोस्ट मास्टर? इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। तुम है कौन? पोस्टमैन, पोस्टमैन कभी कभी बोल देता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। कीप इट अप। गुड बाय। गुड बाय। कौन है बे? ओह, यार, ये अपना गोपी इतना एक्साइटेड क्यों है आज? Boys, I have a great news. किसका टेलीग्राम था? अंजलि का। Boys, अंजलि वापस आ रही है। क्या? याहू! गुड न्यूज़ यार। थैंक गॉड। Cheers to Anjali. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Boys, listen to me. Now don't get too excited, okay? You shut up. It's a wonderful news. I agree, it's wonderful, but But क्या? ओहो मेरी बात तो सुनो। अंजलि आ रही है, ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ओह क्या तोते की तरह बाबा लेकिन लगा रखा है तुमने। अविनाश, बात क्या है? बात कुछ नहीं। Boys, ये लड़के जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। लगता है अंजलि का आना इन लोगों को पसंद नहीं आया। They are jealous already. Yes. girls, listen to me girls. अंजलि आ रही है, ये अच्छी न्यूज़ नहीं बल्कि बहुत अच्छी न्यूज़, और हम भी बहुत खुश हैं। Yes. हाँ, बहुत खुश है। लेकिन ओहो, फिर लेकिन तुम लोग मेरी बात तो सुनो। अंजलि आ रही है और उसका
स्वागत भी होगा। होगा होगा, क्यों नहीं होगा? We all will give her a great welcome. Yes. No. Now listen to me. हम लोग ऐसा शो करेंगे कि हम लोग को अंजलि का इंतजार था ही नहीं। वो नेचुरली नाराज हो जाएगी, रूठ जाएगी, और तब हम उसे मनाएंगे। We'll give her a great welcome, red carpet treatment, okay? We don't agree. We don't agree? Dare they say this? कोई बात नहीं, हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। Agreed, boys? Yes. चलो, let's go to our class. चल गोपी, सनी का। तुम अभी तक इधर ही? तुमने सुना नहीं? अंजलि के आने की खबर अच्छी नहीं, बुरी है। तो नो बख्शिश। अंजलि की आने की खबर बुरी है। अच्छा बच्चू, तुम सबको देख रही है। देखो आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी जो भी स्टॉल की स्पेसिफिकेशंस हैं वो मुझे दो। I'll see to it कि काम हो जाए। Yes sir. Yeah. About this design, is it? हाँ, now see this design is good, लेकिन यहाँ से तुम स्पेस छोड़। सर, एक्सक्यूज मी सर। ओह, वन सेकंड। हाँ, शक्ति सर, कहिए। सर वो सर आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी। हाँ तो आओ, तकल्लुफ़ की क्या बात है, कम। नहीं सर, अगर आप 2 मिनट मुझे दे सकें तो। एनी टाइम, हैंग ऑन। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगा, ओके? कैरी ऑन एंड डोंट वरी, आई विल डू इट। कम ऑन। यस शक्ति सर, शूट। क्या कहना है? सर, आज आपने मुझे कहा था इसलिए मैं ऑफिस गया था सर, लेकिन दिन भर यही सोचकर कुटता रहा कि मेरे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। वो दीपक जिसने एक भी प्यार नहीं दिया, वो आज मेरा बॉस है सर, और मैं उसका एक मामूली सा असिस्टेंट। वो दिन भर ऑर्डर्स देता रहा और मैं यस सर कह के ऑर्डर स्वीकार करता रहा। शक्ति, तुम जो कह रहे हो उसे मैं समझ रहा हूं, लेकिन देखो सिर्फ चंद रोज की बात है। एक बार यह साबित हो जाए कि वो फ्रॉड दीपक ने किया था, तो ना उसकी जॉब रहेगी बल्कि उस पर केस चलेगी। यस, जस्ट हैंग ऑन फॉर सम टाइम। न जाने वो दिन कब आएगा सर। बहुत जल्द, बहुत जल्द। राजीव सक्सेना इस सारे मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत जल्द वो अपना रिपोर्ट देने वाले हैं। यस सर। सर अब क्यों इन्वेस्टिगेशन, अब क्यों छानबीन सर? दीपक को 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया, ये बात सारी दुनिया जानती है सर। फिर भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में इतनी अड़चन क्यों? ओफो शक्ति, ओफो, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो शक्ति सर, दुनियादारी समझने लगे हो। देखो, किसी भी काम का एक प्रोसीजर होता है, करने का एक तरीका होता है। पहले सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, उस पर कमेटी बिठाई जाएगी, और तब जाकर हम कहीं दीपक के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे। और दीपक के जैसे हजारों केस हैं, उस फ्रॉड में कौन कौन शामिल है ये भी तो पता लगाना है। इन्वेस्टिगेशंस में वक्त तो लगता है ना। हाँ सर, वही तो। फिर वक्त तो लगता ही है, बस डर इसी बात का है कि इतना वक्त ना लग जाए कि सारे सबूत खत्म हो जाएं सर, और इस इन्वेस्टिगेशन, इस छानबीन में फाइल्स के ढेर लग जाएंगे सर, उन पर धूल जम जाएगी, और फिर राजीव सक्सेना जैसे लोग देखते रह जाएंगे सर। शक्ति, रमेश, आर यू टॉकिंग? इस केस में मैं इन्वॉल्व हूं, इसकी तहकीकात राजीव सक्सेना जैसी हस्ती कर रही है, और तुम सब पर शक कर रहे हो? हाँ, कह रहे हो कि केस का हल नहीं निकलेगा। ओह गॉड, और तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? यही ना कि दीपक तुम्हारा बॉस है और तुम उसके असिस्टेंट हो? तो एक काम करो, लीव दिस ब्लडी जॉब, ये नौकरी छोड़ दो, लेकिन यहां आकर मुझसे कोई भी सवाल का जवाब मत तलब करना।